बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि वादी तीरा के इंसिडेंट के बाद अब उसका रद्द अमल आ रहा है, वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कुछ एमएनएस हैं, वो लोगों को लेकर कोई खबर आ रही थी कि ये लोग जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस की तरफ, कभी खबर आ रही थी ये जा रहे हैं गवर्नर हाउस की तरफ। लेकिन फिर हमने देखा कि वो एमएनएस अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान करवाया। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि एमएनएस एमपीएस जो है वो नॉर्मली अवाम के गुस्से में शरीक हो जाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। और जैसे ही अवाम उनके कंट्रोल में आती है तो फिर वो चीज़ों को ठंडा करने का काम करते हैं हर कत्लेआम के बाद। और इसी तरीके से उन्होंने फिर काम किया है जो दिखाई दे रहा है बजाय, क्योंकि अवाम तो एहतजाज कर रही है, वो तो बाज नहीं आ रहे। और वहाँ पे उन्होंने जो नारे लगाए हैं वो फौज मुखालिफ नारे हैं, जर्नैलों के खिलाफ, कर्नैलों के खिलाफ वहाँ अवाम नारे लगा रही है। और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वाले नारे वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ये नारे पहले रियासत मुखालिफ ग्रुप्स लगाया करते थे और उन्हें ये करार दिया जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान भर में कभी इस्लामाबाद में ये नारे लगते हैं, कभी लाहौर में ये नारे लगते हैं, कभी किसी और जगह पे ये नारे लगते हैं, कभी सिंध में ये नारे लगते हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा में ये नारे लग रहे हैं और लोग काफ़ी गुस्से में हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बोया हुआ बीज है जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती की बुनियाद रखी। अब वो फसल काटने का वक्त आ गया और अब पाकिस्तानियों की अक्सरियत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई है। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किबला ना बदला तो यही पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की फौज के भी खुदा न खास्ता खिलाफ हो जाएंगे। और जब कोई अवाम अपनी फौज के खिलाफ हो जाए तो उस मुल्क की सालमियत और उसकी हिफाजत के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ जाते हैं। इमरान खान साहब अब तक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि फौज और अवाम के बीच में किसी किस्म की कोई दरार पैदा ना हो, मगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि कुछ भी करके अवाम और फौज को वहां पहुंचा दिया जाए कि दोबारा ये कभी इकट्ठे ना हो सके। साबिर शाकिर भाई ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कोट करते हुए कहा कि ये फौज का डीएनए बदलने की कोशिश हो रही है और डेलिबरेटली हो रही है, और ये दावा भी किया जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की जानिब से। अब नाज़रीन, वहां पे लोग ये नारे लगा रहे हैं, दूसरी जानिब लोगों के पास एक जरगा बैठा, हुकूमती लोग भी उसके अंदर बैठे और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ये एहतजाज जो है वो तीरा वाला इसे खत्म किया जाए। तो जरगे के जो मुतालबात हैं वो सामने आ गए, यानी अभी तक जो मुतालबात मीडिया को दिए गए, जो बताया गया जनाब कि ये मुतालबात है, वो जरगा भी मिलता है आपस में कर लिया। दो मुतालबात हैं जनाब, जब तक वज़ीर आला और कोर कमांडर आके माजरत नहीं करेंगे तब तक मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब वज़ीर आला से तो आप जहाँ मर्जी माफी मंगवा लें, अली अमीन गंडापुर साहब को क्या फर्क पड़ता है, वो हाथ जोड़ के भी माफी मांग लेंगे, जमीन पे भी बैठ जाएंगे। आप कहेंगे हमारे साथ एहतजाज में चल के लोगों के सामने माफी मांगो, वो वहां पे चल के भी माफी मांग लेंगे, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुल्क को यहां तक पहुंचाया पिछले लगभग 28 रुपए समझाई थी, तो ये मेरे ख्याल में बेहतरीन मौका है कि मीडिया को ये बात समझनी चाहिए कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो, फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। सूरह हिजरात आयत नंबर 18 ये आर्मी चीफ ने पढ़ के सुनाई थी एक दिन सोशल मीडिया के खिलाफ, और ये पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुनी सुनाई खबर जो उसको बताई गई। हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूद है, ऐनी शाहिदीन मौजूद है, असल खबर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद झूठी खबर चलाई जा रही है। तो आर्मी चीफ ने जो कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई और उसमें से जो तशरीह बताई वो यहाँ पे पूरी सादिक आती है कि ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो, फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। तो शर्मिंदा तो होना पड़ेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा में आम शहरियों के साथ किया जा रहा है, ये पैसे दे देकर आप शायद लवाकिन को चुप करवा सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नफरत पैदा होती चली जा रही है वो नफरत इससे कम नहीं होगी, बल्कि वो नफरत बढ़ती चली जाएगी, मजीद बढ़ती चली जाएगी। जुनैद अकबर साहब ने बड़ी खरी बातें की और बहुत कड़वी बातें। उन्होंने कहा अफगानिस्तान की जंग में जाने का फैसला जर्नैलों और इदारे का था, और आज उन जर्नैलों के बच्चे इस जंग की वजह से अरबोपति हो गए हैं। दरियों पर बैठने वाले मौलवी इस जंग की वजह से आज महल्लात में बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे सफों में दरियों में बैठे होते थे मौलवी। इन मौलवियों के अब ये तो लैंड क्रूजरों से नीचे नहीं उतरते, अरबोपति मौलवी हो गए, बड़े बड़े महलों के अंदर ये घुस गए वो मौलवी। ये सारी अफगान जंग की बरकत है जो इनको मिल गई है, जर्नैलों के बच्चों को, उनके खानदानों को, उनकी नस्लों को, और मौलवियों को, उनके खानदानों को, उनकी नस्लों को। जिस वक्त बाकी पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग रही थी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिदीन भर्ती किए जा रहे थे। ये वो तल्ख हक़ाइक़ हैं जिनसे हम नजरें नहीं फेर सकते। आज भी इसी सरजमीन को डॉलरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुराद सईद साहब बार बार इसके ऊपर बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है फौज, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बजट खर्च किया जाता है, उसके और अवाम के बीच में फासले पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप आज़ाद कश्मीर में हालात चेक कर लेना, आसिम मुनीर साहब के फोटोज लगा के गाड़ियों पर एक रैली निकाली गई। ये रैली में अगर आप देखें ना, वो किसी ने ड्रोन से फुटेज बना ली। अब मामला यह है कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान जो है वो बड़े बादशाहूर हैं। अब इन्होंने तरीका ये किया था कि हम रैली निकालेंगे, सामने से फुटेज बनाएंगे, लगेगा जैसे बड़ी आवाम आ रही है, तो वो 100 बंदा टोटल नहीं निकला। और पीछे वो गाड़ियां भी आ रही हैं जिन लोगों ने ये रैली निकाली है, और उन गाड़ियों के ऊपर आसिम मुनीर साहब के फोटो भी लगे हुए हैं। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में आज़ाद कश्मीर के मेन एरिया में एक रैली निकाली जाती है और उस रैली में 100 बंदा शरीक नहीं होता, और उनमें भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये फौज वहां पहुंच गई है, यानी अभी आपने देखा कि कल परसों की बात है कि 5 वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में इकट्ठे किए गए, एक मौजूदा 4 साबका, और सारी कुर्सियां खाली थी। 90% जलसागाह खाली था। बल्कि एक ने तो ये वो सेम डे के अंदर पिटीशन दायर करता है अपील में, वो अपील में जाता है, सेम डे में अगले दिन लग जाती है और फैसला भी उसके हक में आ जाता है 24 घंटे के अंदर। और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आता है, वो 5-5, 6-6 महीने हो गए इमरान खान साहब ने अपीलें दायर की हुई, अभी तक लगती नहीं है। ये इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ है कि रिटायर्ड जर्नैल जो है ना, वो सेम डे में पिटीशन करे तो अगले दिन इंसाफ पड़ा हुआ था उसके सामने। और एक साबिक वज़ीर आज़म जो है, जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो अगर पिटीशन करे अदालत के अंदर तो 6-6 महीने केस ही नहीं लगता। ये इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की हालत है। नाज़रीन, एमन वली खान ने कम से कम इसको रियासती दहशतगर्दी करार दिया जो तीरा में हुआ, यानी वो ठीक रह गया कि रियासती दहशतगर्दी उसने करार दिया, उसने कहा जिम्मेदार है, रियासत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इदारों को अकाउंटेबल किया उसने। लेकिन ये काम जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ जैसी